हेलो गाइज, वेलकम टू मैथ स्क्वेड प्रो। आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो क्लास 10th का चैप्टर है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में इसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक सीखेंगे कि इसके टर्म्स के कौन कौन से होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे 2, 3, 5, 7, 9, 2, 5, 8, 11 एंड 14, ये दो मैंने टर्म्स लिखी हैं, या हिंदी में बोले तो इनको श्रेणी बोलेंगे। ये दोनों ही श्रेणी है, 2, 3, 5, 7, 9 एंड 2, 5, 8, 11 एंड 14। अब इनमें से कौन सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और कौन सी नहीं है, तो वो हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है, इसको बोलते हैं, जो फर्स्ट टर्म है, जो पहला जो पद होता है फर्स्ट टर्म, उसको फर्स्ट टर्म बोला जाता है। और प्रोग्रेशन में जो सेकेंड टर्म है, उसमें से फर्स्ट टर्म निकाला जाता है। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म निकाला जाता है यदि जो डिफरेंस आता है जो डिफरेंस आता है 3 माइनस 2 क्या होगा, 1। इन दोनों का डिफरेंस होगा 1, इन दोनों का डिफरेंस होगा 2, इन दोनों का डिफरेंस होगा 2 और इन दोनों का डिफरेंस होगा 2। यहां इनका डिफरेंस है 3, यहां डिफरेंस है 3, यहां डिफरेंस है 3 और यहां डिफरेंस है 3। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो कि इसमें एक का डिफरेंस, इसमें 1 का डिफरेंस है और बाकियों में 2 का डिफरेंस है। तो यदि डिफरेंस सेम आए तब तो वो होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यदि डिफरेंस सेम ना आए, जैसे फर्स्ट में नहीं आया है, यहाँ इन दोनों का डिफरेंस तो 1 हो गया, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस बाकियों में दो यदि डिफरेंस हो रहा है, 2 डिफरेंस हो रहा है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। ये जो 2, 5, 8, 11 और 14 है, इन सब में 3 का डिफरेंस है। तो ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। प्यारे बच्चों, अब तुम्हें ये बताना है कि इसमें हम कुछ टर्म्स की बात करेंगे कि कौन सा टर्म्स क्या होता है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमें सबसे पहले एक टर्म दी जाएगी, उसमें हमें जो नेक्स्ट वाला, जो आगे वाला पद है, जो टर्म्स है, उसमें से जो पिछले वाला टर्म्स है, आगे वाले टर्म्स को यदि हम के प्लस 1 से डिनोट करें और पीछे वाले टर्म्स को यदि हम ए के से डिनोट करें, तो पीछे वाले आगे वाले टर्म से यदि पीछे वाला टर्म्स यदि माइनस किया जाए, 5 माइनस 2 तो वो 3 आया है, और 8 माइनस 5 3 आया है। इट मीन्स जो यदि A2 माइनस A1 आए, वो ही A3 माइनस A2 आना चाहिए, और A4 माइनस A3 भी वही आना चाहिए। इट मीन्स इसमें से 14 में से यदि 11 जो घटाते हैं, जो डिफरेंस आता है, वही डिफरेंस 11 माइनस 8 होना चाहिए। वही सेकंड में से, थर्ड टर्म्स में से सेकंड टर्म से यदि मल्टीप्लाई घटाते हैं तो 8 माइनस 5 होते हैं, तो वो 3 आना चाहिए। 5 माइनस 2 3, मतलब सेम यदि डिफरेंस आता है, यदि सेम डिफरेंस आता है तो उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। प्यारे बच्चों, यहां में तुम्हें देखना है कि जो पहला इसका जो टर्म होता है फर्स्ट टर्म, उसको यहाँ फर्स्ट टर्म कहा जाएगा। आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म किसको बोलेंगे। सेकंड, जो सेकंड माइनस फर्स्ट होगा, उसके लिए हम आएंगे, उसको डी से डिनोट करेंगे और उसको बोला जाएगा कॉमन डिफरेंस। प्यारे बच्चों, कॉमन डिफरेंस। आगे हम अब क्वेश्चंस करेंगे कि कौन से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, या जो हमें कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दे दे तो हम उससे प्रोग्रेशन बना सकें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना सकें। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमें यदि टर्म दे दे तो हमें उसमें हमें डिफरेंस निकालना आना चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, यदि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आइडियल फॉर्म ले तो वो होता है A
ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, इस तरह से चलता जाता है। तो यदि हम टेंथ की यदि हम एक्सरसाइज लें तो उसमें क्वेश्चन है कि यदि a बराबर तो 10 है और कॉमन डिफरेंस d बराबर यदि 10 है तो हमें 4 टर्म इसके बताने हैं, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में लिखिए। तो फर्स्ट टर्म जो है वो 10 है, नेक्स्ट 10 प्लस 10, अब 10 को सेकेंड जो टर्म है उसमें दोबारा 10 को जोड़ते हैं, और फोर्थ में जो थर्ड टर्म आई है उसमें दोबारा कॉमन डिफरेंस को जोड़ते हैं। या तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, या 2d की वैल्यू यहाँ 2 10 जा 20, 3 10 जा 30, तो जो आंसर आए उसमें 10 जोड़ते हुए चलते हैं। तो फर्स्ट टर्म आई 10, 20, 10 और 10 20, 10 प्लस 10 प्लस 10 30 एंड 40। प्यारे बच्चों 10, 20, 30, 40 ये फर्स्ट जो 4 टर्म्स हैं इसके आगे। अब यदि हमें आगे नेक्स्ट यदि हम निकालना चाहे तो हमें सिर्फ ये करना होता है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो हम जोड़ते हुए चलते हैं। 40 में यदि 10 जोड़े तो 50, 10 जोड़े 60 और 70, इस तरह से हम आगे वाले टर्म्स भी निकाल सकते हैं। आगे देखिए कि यदि कॉमन डिफरेंस यदि माइनस का हो, प्यारे बच्चों यदि कॉमन डिफरेंस माइनस का हो तब इसमें क्या करना होता है, हमें यही पता होना चाहिए कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है। तो यहां d यदि माइनस का है तो वो घट जाएगा 4, 4 माइनस 3 1, 1 माइनस 3 माइनस 2 एंड माइनस 2 माइनस 3, तो दोनों यदि माइनस के हैं तो जुड़ जाते हैं, तो माइनस 2 माइनस 3 हो गया माइनस के 5। प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं कि यदि यहां a की वैल्यू क्या आई माइनस 2 आई और कॉमन डिफरेंस 0 आ जाए, कॉमन डिफरेंस यदि 0 आ जाए तो हम क्या करें। तो ये भी एक प्रोग्रेशन होगी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। इसमें हमें क्या करना है कि जो फर्स्ट टर्म है उसी को हम रिपीट करेंगे। माइनस 2 यदि 2 0 जोड़ेंगे तो सेम वही रहेगा, इसमें कितने भी टर्म्स हो माइनस 2 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि ये हमारे पास ये फॉलोइंग टर्म्स है जो एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यदि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हमें इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो कॉमन डिफरेंस के लिए प्यारे बच्चों फर्स्ट टर्म होती है जो पहले सबसे पहले जो टर्म दी जाए वो a होती है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ a की वैल्यू आ गई 3। और यदि हमें कॉमन डिफरेंस पूछा जाए जो d से डिनोट किया जाता है, इसमें प्यारे बच्चों यदि हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है तो हमें फर्स्ट में से थर्ड आगे वाले में से पीछे वाला घटाना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इसमें से ये घटा देते हैं, फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म घटा देते हैं, जिससे उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। हमेशा प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है कि तुम्हें सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाना है। तो 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 क्या होंगे -2, तो यहाँ डिफरेंस कितना हुआ माइनस के 2। हम यहाँ चेक भी कर सकते हैं कि यदि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि यदि डिफरेंस -2 हो तो हमें क्या करना है कि डिफरेंस को घटाते हुए चलना है। 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 2 1 होता है, 1 में से 2 गए तो -1, -1 माइनस 2 क्या होगा माइनस के 3 होगा। नेक्स्ट इसमें हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा माइनस का 5, और यदि हमें डी निकालना है कॉमन डिफरेंस तो इसमें से निकालेंगे तो -1 माइनस -5, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस होने के बाद 5 माइनस 1 क्या होगा 4। तो देखिए 3 प्लस 4 इजिकल टू 7, तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस होगा वो डी क्या होगा 4, और फर्स्ट टर्म हमेशा क्या रहेगी जो हमें सबसे पहले दिखाई देती है
फर्स्ट टर्म वो क्या होगा, a माइनस बराबर -5। आगे चलते हैं। अब हम आगे सीखेंगे कि इसका nth टर्म क्या होता है। हम इसको tn से भी डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों, और l से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए कि यदि a फर्स्ट टर्म है, सेकंड हमें देखते हैं, एक मिनट। तो इसमें हम देखेंगे कि tn जो लिखा जाता है, यदि हमें n टर्म निकालना हो, इसको n टर्म भी निकालने पड़ता है, और इसको कई बार l से भी डिनोट होता है। तो प्यारे बच्चों, जो जनरल टर्म है, या हिंदी में बोले तो हम व्यापक पद है, उसको tn से, l से या n टर्म से भी डिनोट करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, वो हमें ध्यान रखना है कि tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 d। जहां tn तो जो टर्म्स हमसे पूछी जाए वो हमें जो फाइंड करनी हो वो होगा a, यहां फर्स्ट टर्म होगा, a यहां क्या होगा, फर्स्ट टर्म, और n जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा, और d यहां डिफरेंस होगा। d क्या होगा, यहाँ डिफरेंस होगा। तो जैसे एक हम क्वेश्चन करते हैं कि हमसे पूछा जाए कि जैसे 2, 5, 8, 11 इस तरह से चलता गया, और हमसे पूछा जाए कि 14th टर्म क्या होगा, 14th टर्म क्या होगा। तो हमसे ये पूछा जाए कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में प्यारे बच्चों बताइए कि 2, 5, 8, 11 इस तरह से चलता गया, और हमसे 14th टर्म पूछा गया। तो प्यारे बच्चों, मैथ बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें हमें यदि फॉर्मूले पता है तो हम इसमें आराम से कर सकते हैं, लेकिन यदि हमें फॉर्मूला नहीं पता तो हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसे ये 4 टर्म है, और हम यदि 10 टर्म चलते हुए चलें कि 14, 17, 20, तो 14 टर्म तक हो सकता है कि हमसे गलती हो जाए। तो इसीलिए फॉर्मूले बने हैं जो तुम्हें लर्न करने होते हैं कि tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ d मल्टीप्लाई में है बच्चों, हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो n माइनस 1, तो यहाँ हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि a कितना है, a यहाँ 2 है। d कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं कि सेकंड में से फर्स्ट निकालते हैं कि a की वैल्यू कितनी आई, 2, और d की वैल्यू आई 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। और जो हमसे n पूछा गया है, वो जो हमसे टर्म फाइंड करवाए अगला, वो होती है 14। वो क्या होती है, 14। तो हमसे ये पूछा है कि जो इसका 14th टर्म होगा वो कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, 2 प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी। डी यहां 3 है, तो 14 माइनस 1 होते हैं 13, और 13 3 जा 39, और उसमें यदि 2 जोड़े तो कितना होगा, 41 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि हमारे पास ये टर्म है कि 3, 8, 13, 18 इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन कौन सा जो टर्म है वो 78 होगा। यहां हमें दे रखा है कि tn की वैल्यू हमें दे रखी है, tn 78 है। a की वैल्यू प्यारे बच्चों, a की वैल्यू है 3, एंड d की वैल्यू है 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 5। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे कि tn बराबर a प्लस n माइनस 1 d। तो देखिए, ये प्लस का a इधर आ गए, या पहले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं अपन, 78 यहां 3 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू है 8 माइनस 3 इजिकल टू 5। अब ये सबसे पहले प्लस वाला इधर आ गया, तो 78 माइनस 3 इजिकल टू n माइनस 1 इंटू 5।
नेक्स्ट टर्म में हम इस 5 को नीचे ले आएंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट क्या होगा, इस -1 को इधर लाके क्या करेंगे, हम +1 कर देंगे। तो 78 माइनस 3 इजिकल टू 75 अपॉन 5 +1। तो 15 5 जा 75 होते हैं, तो 15 + 1 इजिकल टू 17, सॉरी 16। तो 16 टर्म होगा वो 78 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 11th टर्म 38 है और 16th टर्म 73 है तो 31 टर्म्स क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और उसमें हमें nth टर्म दे रखी है, ना तो हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है, ना हमें कॉमन डिफरेंस दे रखा है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और उसकी हेल्प से जो 31st जो टर्म है वो निकालेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, अब यहां देखिए कि यदि यहां 11 हो n की वैल्यू, तब तो इसकी वैल्यू 38 है। a प्लस 11 माइनस 1 तो 10, 10d की वैल्यू क्या है, 38। सिमिलरली कि यदि n की वैल्यू मैं 16 रखूं तो 16 माइनस 1 15 d वो क्या होगा 73। अब ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से यदि हम a और d निकालते हैं तो हमारा हम नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। तो देखिए, यदि इसमें से ये फर्स्ट, इसको नाम दे सकते हैं, इसको सेकंड नाम दे सकते हैं, और यदि फर्स्ट माइनस सेकंड करें तो 38 माइनस 73 माइनस 25 एंड ए से एक कट जाएगा और 15 माइनस 10 या 10 माइनस 15 माइनस 5d माइनस माइनस कट आउट, तो d की वैल्यू आई 25 अपॉन में 5, d की वैल्यू आई 5। आगे चलते हैं हम कि यदि हम इक्वेशन फर्स्ट में d इजिकल टू यदि हम 5 रखें तो 38 इजिकल टू a प्लस 10 5 जा 50। यदि ये a इधर आ गया तो a की वैल्यू आई माइनस के 12। a की वैल्यू आई माइनस 12 और हमने अभी d की वैल्यू निकाली 5। तो यदि d और a हमारे पास आ गया तो अब हम इससे निकाल सकते हैं कि 331, a की वैल्यू आई माइनस 12 है एंड d की वैल्यू आई 5, देन d 31। तो a प्लस 31 माइनस 1 d, तो a की माइनस 12 है प्लस 31 माइनस 1 30, 35 जा 50, 60, 60 माइनस 12 48 इज द आंसर। मेरे बच्चों दोबारा देखो, 31 माइनस 1 30, 35 जा 150 होते हैं, तो 150 माइनस 12 है, तो आंसर आएगा 138। नेक्स्ट है सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि यदि थर्ड टर्म 12 है और किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 50 टर्म्स है और लास्ट टर्म 106 है, इट मींस जो 50 टर्म है वो 106 है, तो हमसे पूछा है 29 जो टर्म है वो कैसे निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमें फॉर्मूला लिखना है Tn इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो यदि T3 12 क्या है, थर्ड टर्म है, तो a प्लस 3 माइनस 1 2d इजिकल टू 12 है एंड 50 a प्लस 50 माइनस 1 49 d इजिकल टू 106। अब यदि इस वाले में से सेकंड में इसको फर्स्ट नाम देते हैं और इसको सेकंड, यदि सेकंड माइनस फर्स्ट करूं मैं तो क्या होगा, 106 में से 12 गया तो 94
और ए से ए कैंसिल हो गया, क्या आया 49 माइनस 2 47 डी। ये 47 को इधर लाते हैं तो डी की वैल्यू आई 2। अब यदि किसी एक इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड में हम यदि डी इक्वल टू 2 रखें तो क्या आएगा प्यारे बच्चों? हमें क्या देखना है कि यहाँ 12 है इज इक्वल टू ए प्लस 2 2 जा 4। अब ये 2 इधर आ गया तो ए की वैल्यू आई 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। तो ए की वैल्यू 8 आई है और डी की वैल्यू 2 आई है। हमें निकालना है 29 जो टर्म है वो निकालनी है। तो यदि हम इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखें तो 8 प्लस 29 माइनस 1 28 28 2 जा 58। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 8 6 3 कैरी 1 और 5 और 1 66 जो होगा वो आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। कि 10 और 250 के बीच में जो 4 के मल्टीपल है वो कितने होंगे। यदि हिंदी में हमें यदि पूछा जाए तो हमसे ये पूछा जाएगा कि 10 और 250 के बीच में चार के जो गुणांक हैं वो कितने पड़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, 4 के गुणांक कैसे पढ़ेंगे? तो 10 और 250 के बीच में 4 का गुणांक पहला जो मल्टीपल होता है वो 12 होता है और दैट मीन्स ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो 4 का डिफरेंस लेते हुए चलते हैं। और लास्ट टर्म होगी 250 में 4 से डिवाइड नहीं होता है तो 250 से जो पहला टर्म हम निकालते हैं तो 248 जो टर्म होती है वो लास्ट टर्म होती है। अब हमें 12 से 248 के बीच में हमें एंड फाइंड करना है। तो यहां प्यारे बच्चों ए की वैल्यू आई 12 है, डी की वैल्यू आई 16 माइनस 12 है 4 एंड टीएन की वैल्यू आई 248। तो नेक्स्ट हम यदि फॉर्मूले में वैल्यू रखें टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, टीएन इज इक्वल टू 248 एंड ए इज इक्वल टू 12 है n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 4। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इस 12 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 236 और यदि 4 से डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें +1 जोड़ देंगे। तो प्यारे बच्चों 4 5 जा 20, 3 एंड 6 36, 59 प्लस 1 इज इक्वल टू 60। तो 60 टर्म इसके बीच में ऐसे होंगे जो n की वैल्यू जो 4 के मल्टीपल होंगे। बच्चों कमेंट बॉक्स में एक आप क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि यदि इसकी जगह 3 आ जाए, तो आप बताइए कि इसमें कितने मल्टीपल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कि 3 डिजिट नंबर होने चाहिए जो 7 से डिवाइड हो। हिंदी में यदि बोले तो 3 अंकों की ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 7 से विभाजित हो। तो प्यारे बच्चों 3 अंकों की संख्या होती है 100 से लेकर 999। प्यारे बच्चों इसमें तुम्हें एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि सबसे छोटा 3 अंक का संख्या 3 डिजिट नंबर होती है 100 और सबसे बड़ी होती है 999। तो इन सब के बीच में जो फर्स्ट नंबर होता है जो 7 से डिवाइड होता है वो 15 7 जा 105 होता है, फिर 16 7 जा 112, इस तरह से चलता जाता है। 17 7 जा 199 119 एंड लास्ट नंबर होता है 994 जो 7 से डिवाइड होगा। अब इसमें हमें ए की वैल्यू निकालनी है। ए कितना है 105 एंड टीएन की वैल्यू कितनी आई, डी जो हमसे पूछा जाए कि जिससे डिविजिबल है या हम इससे भी निकाल सकते हैं कि 112 में से 105 गया तो 7। तो हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं सीधा कि 994 इज इक्वल टू
105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। अब ये इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा और यहाँ इक्वल का निशान आ जाएगा। तो इसमें से यदि हम माइनस करें तो 14 माइनस 5 9, 9 माइनस 1 8 एंड 9 माइनस 1 8। अब यदि इस 7 को अंदर ले जाते हैं तो 7 n माइनस 1, 7 1 जा 7 1, 7 2 जा 14 4 49, तो 7 7 जा n माइनस 1, तो n की वैल्यू आई 128। नेक्स्ट है कि सम ऑफ n टर्म, हमने अभी tn टर्म पूछा था और अब हम देखेंगे कि इसका सम। तो प्यारे बच्चों, सम को Sn से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि n बाई 2 a प्लस tn, n बाई 2 a प्लस tn, जहां n है नंबर ऑफ टर्म्स, a है फर्स्ट टर्म, d है कॉमन डिफरेंस, और यहाँ tn है जो लास्ट टर्म है, जनरल टर्म है वो। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये फॉर्मूला बना कैसे। तो प्यारे बच्चों, हमें पता है कि कोई भी एपी इस तरह से होती है, a प्लस डी, a प्लस 2d, इस तरह से चलता जाता है। और जो जनरल टर्म आती है वो आती है a प्लस n माइनस 1 d। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि a और a कितनी बार आया, n टाइम्स आता है, तो हम इसे लिख सकते हैं n a आया। अब यदि यहाँ हम d निकालते हैं तो d हमें देखना है कि यहाँ d यदि कॉमन ले लूं तो क्या आएगा, 1 प्लस 2 n माइनस 1। तो हम ये जो जानते हैं कि सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2। तो यदि n a प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2 आएगा। क्यों? क्योंकि यदि हम n इंटू एन प्लस 1 बट्टे 2 लेते हैं तो n की जगह तो n माइनस 1 आ जाएगा, और यदि n प्लस 1 लेंगे तो वो उसकी जगह n आ जाएगा। इन दोनों में हम n कॉमन ले सकते हैं और यहाँ 2 को भी बाहर ले जाएं तो क्या बनेगा, n बाई 2, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1, और जो यहाँ d थी वो d यहाँ आ जाएगा। ये सम ऑफ क्या हो जाएगा, n टर्म हो जाएगा। आगे हम इनसे देखते हैं कि कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिससे हम ये फॉर्मूला यूज करते हुए सम निकालेंगे। यदि 2 7 12 है और n की वैल्यू यदि 10 हो तो हम इसका यदि सम निकालें तो सम की वैल्यू होगी Sn इजिकल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो n की वैल्यू 10 है, 10 बाई 2 2a 2 टू द 4 प्लस n माइनस 1 मीन्स 9 इंटू d निकालते हैं 7 माइनस 2 तो आएगा 5, 10 में 10 अपॉन 2 5 4 9 5 जा 45 14 5 प्लस 9 इंटू 49, तो इसकी वैल्यू आई 245 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो 7 टर्म्स का जो सम है वो 49 है और 17 जो टर्म्स का सम है वो 289 है, तो उसका Sn टर्म का जो सम होगा वो कितना होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, हम निकालेंगे कि n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d जो होता है वो Sn होता है। तो फर्स्ट हम यदि देखते हैं तो क्या होगा, 7 बाई 2 2a प्लस 7 माइनस 1 6d
इज इक्वल टू 49। 7 का स्क्वायर 49 स्क्वायर होता है, 49 होता है, और 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो 7 7 जा, और यदि इस 2 को अंदर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। सेम इसी इसमें ऐसे करना है हमें, क्या होगा कि a प्लस जो 17 माइनस 1 कितना होगा 16, और 16 का हाफ कितना होगा 8। 8d इजिकल टू होगा 17, यदि इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 17। इन दोनों इक्वेशन की सहायता से हम a और d की वैल्यू निकालेंगे। 5d इजिकल टू 10, तो d इजिकल टू क्या आया 2। यदि इसमें पुट करते हैं तो 8 2 जा 16, तो a की वैल्यू आई 1। अब हम ऐसे निकाल सकते हैं n बाई 2, 2a और n माइनस 1 इंटू 2, तो क्या आएगा n बाई 2, 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो n इंटू एन स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ आया n स्क्वायर। एक मैं चीज बताना चाहूंगा आपको, ये n स्क्वायर है, ये लगातार यदि कोई ऑड नंबर्स हो तो उसका सम भी n स्क्वायर होता है। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यदि आपको और कोई यदि क्वेश्चंस किसी भी स्टैंडर्ड का, यदि एसएससी का, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस का, किसी भी स्टैंडर्ड का, ओलंपियाड का, यदि आपको किसी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और कोई टॉपिक आप मैथ से रिलेटेड पढ़ना चाहते हो तो आप मैथ एक्सपर्ट प्रो पे आप जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपके आसपास पड़ोस वालों को भी इसका फायदा मिले। और यदि कोई आप और टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल, तो 8 के मल्टीपल है, n की वैल्यू है 15 और हमें 8 का मल्टीपल निकालना है, 8 16 24। तो यहां n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 d होता है। तो 15 बाई 2, 2a, 2a जा 16, 15 माइनस 1 4, 14 जो d होगा वो 16 माइनस 8 होगा, तो 112 है। अब 15 को यहां रख लेते हैं और 2 को अंदर ले जाते हैं, तो क्या होगा 8 प्लस 56, ये आया 15 इंटू 64। तो प्यारे बच्चों 15 4 जा 60, कैरी 6 आया, और 15 6 जा 90 और 6 96, ये इसका आंसर आएगा। तो जुड़े रहिए मैथ्स स्क्वाड प्रो पे। थैंक यू।